हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। हर दिन इस मास में एक नया रहस्य खुलता है और हर रहस्य भक्त को और निकट ले आता है प्रभु की उन आँखों के जिनमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। पिछली कथा में विपुल ने पहला संकेत पाया, वह दीपक जो बाहरी नहीं आत्मा के भीतर जलता है। लेकिन अभी भी वह दीपक जिसे माता कुंती ने स्थापित किया था शांत पड़ा था। ऋषि आदित्यव्रत की आत्मा अब भी प्रतीक्षा में थी। रथयात्रा का पावन दिन आ पहुंचा। श्री मंदिर के विशाल रथों को सजाया जा चुका था। गजराजों की गूंज, शंखध्वनि और भक्तों की जयकारों से संपूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र आकाश तक गुंजायमान था। विपुल अपने गुरु की बात को याद कर रहा था। वह गुप्त द्वार केवल रथयात्रा के दिन प्रकट होता है, जब हजारों भक्त रथों को खींचते हैं। वह जानता था कि इस दिव्य अवसर को खोया तो रहस्य सदा के लिए खो जाएगा। सुभद्रा जी का रथ सबसे पहले निकला। रथ खिंच रहा था, पर भक्तों की चीत्कार के मध्य विपुल का हृदय शून्य हो रहा था। उसे द्वार दिखाई नहीं दे रहा था, उसे कोई संकेत नहीं मिल रहा था। तभी जैसे उसकी अंतरात्मा ने पुकारा, देख उस दिशा में जहां रथ की छाया जमीन को नहीं छू रही। वो उलझ गया, रथ की छाया जमीन पर क्यों नहीं पड़ेगी? पर जब उसने ध्यान से देखा तो एक विचित्र दृश्य देखा। सुभद्रा जी के रथ की छाया एक स्थान पर जाकर रुक गई, जैसे वहां जमीन ने रथ को स्वीकार नहीं किया हो। विपुल भीड़ चीरते हुए उस स्थान तक पहुंचा। वहां भूमि सामान्य थी, पर जैसे ही उसने हाथ से स्पर्श किया उसे एक कंपन महसूस हुआ, एक दिव्य कंपन। उसके कानों में स्वर गूंजे, यही है द्वार, परंतु इसे केवल वही खोल सकता है जो बिना इच्छा के सेवा करता है। उसने अपनी आंखें मूंद ली और केवल इतना कहा, हे प्रभु, मैं न जानने की इच्छा रखता हूँ, न पाने की। केवल आपकी सेवा ही मेरा मार्ग है। तभी भूमि कांपी और वहां एक वृत्त खुला, जैसे जमीन किसी पुरानी सीढ़ी को प्रकट कर रही हो। नीचे अंधकार था, पर उसका हृदय शांत था। बिना कुछ कहे वह नीचे उतर गया। नीचे एक लंबा संकरा मार्ग था। दीवारें शिलालेखों से भरी थीं। हर पत्थर पर कुछ न कुछ अंकित था, यज्ञ, ध्यान, व्रत, बलिदान की कथाएं। यह मार्ग किसी साधारण स्थान की ओर नहीं ले जा रहा था, ये एक युग से दूसरे युग की ओर बढ़ रहा था। अंत में वह एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां दीपक रखा था, ठीक वैसा जैसा उसने स्वप्न में देखा था। लेकिन वह दीपक बुझा हुआ था और उसके चारों ओर अग्निकुंड थे। शेष बचे हुए फूल और चंदन की रेखाएं थीं, मानो किसी ने हाल ही में कोई अनुष्ठान पूरा किया हो। तभी उसे वहां एक और आकृति दिखाई दी, एक साधु, ध्यानमग्न। वो जीवित नहीं लग रहा था, बल्कि समाधि में लीन प्रतीत हो रहा था। विपुल ने उस दीपक के पास जाकर प्रणाम किया और धीरे से कहा, हे प्रभु, ये वही दीपक है ना, जिसे प्रज्वलित करना मेरी सेवा का भाग है? कोई उत्तर नहीं आया। तभी साधु की देह से एक प्रकाश निकला और हवा में गूंजती हुई एक वाणी सुनाई दी, इस दीपक को अग्नि से नहीं, भावना से जलाना होता है। केवल वही दीपक प्रज्वलित होता है जो हृदय से जुड़ा हो, जहाँ कोई स्वार्थ न हो, केवल प्रेम हो, केवल समर्पण। विपुल ने आंखें मूंद ली और मंत्रोच्चारण शुरू किया, जय पुरुषोत्तमाय नमः, जय सर्वात्मने नमः, जय भक्तवत्सलाय नमः। धीरे धीरे दीपक की बाती से एक चमक प्रकट होने लगी, जैसे भीतर की ज्योति बाहर आ रही हो। और एक पल ऐसा आया जब दीपक अपने आप जल उठा। वह दीपक जो वर्षों से बुझा पड़ा था, आज फिर प्रज्वलित हो गया। विपुल की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने दीपक को उठाया और ऊपर की ओर देखा। वहां सीढ़ियां नहीं थीं, केवल प्रकाश था। और जब उसने उस प्रकाश में कदम रखा तो वो सीधे मंदिर के गर्भगृह में आ गया। सारे पुजारी, संत, भक्त स्तब्ध रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि ये बालक मंदिर के भीतर दीपक लेकर कैसे आ गया। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विग्रहों के सामने दीपक को रख दिया गया और उसी क्षण मंदिर के भीतर से दिव्य शंख ध्वनि हुई, जैसे स्वयं देवताओं ने उस कार्य को स्वीकार कर लिया हो।
पर अभी एक रहस्य बाकी था। जब दीपक की लौ भगवान बलराम के मुख के सामने पहुंची तो उन्होंने अपना नेत्र खोला। हाँ, एक नेत्र। और उस नेत्र से एक किरण निकली जो सीधे मंदिर के उत्तरी भाग की दीवार पर जा गिरी। वहां की दीवार अचानक कांपने लगी और वह फट गई। उसके पीछे एक और कक्ष था जिसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वहां एक और दीपक था, बिल्कुल वैसा ही, परंतु बुझा हुआ, और साथ ही एक लेख अंकित था। दीपक तो जल गया, पर अंत नहीं आया। जहां दूसरा दीपक है वही छिपा है अंतिम रहस्य, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह वचन जो उन्होंने कलयुग के अंतिम दिनों के लिए सुरक्षित रखा था। अब प्रश्न ये है, क्या विपुल को दूसरा दीपक भी जलाना है? क्या वह वचन जो भगवान ने कलयुग के अंत के लिए रखा था अब प्रकट होने वाला है? क्या ये संकेत है किसी महान घटना का, या यह शुरुआत है उस आखिरी युद्ध की जिसमें अंधकार और प्रकाश का अंतिम संग्राम होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छुपा है अगले दिन की कथा में, जब हम प्रवेश करेंगे उस गुप्त कक्ष में जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और जानेंगे उस रहस्य को जिसे जानने के बाद कोई पूर्ववत नहीं रह पाता। डे 25 की कथा में ऐसा रहस्य प्रकट होगा जो पुरुषोत्तम क्षेत्र को केवल एक स्थान नहीं बल्कि युगों का प्रवेश द्वार सिद्ध करेगा। इसलिए BRS ज्ञान से जुड़े रहिए, और यदि आपने ये दीपक हृदय में जलते हुए अनुभव किया हो तो कमेंट में जय पुरुषोत्तमनाथ लिखिए, क्योंकि कल भगवान श्री कृष्ण का वह रहस्य प्रकट होने जा रहा है जिसे जानकर आप फिर कभी वही नहीं रहेंगे।